आ रही है पूरी स्क्रीन आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पढ़ा पार्सेक, हमने पढ़ा लाइट ईयर, हमने पढ़ा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। नाउ रिलेशन बिटवीन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पार्सेक। तो भाई ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पार्सेक में कोई रिलेशन है एक दूसरे से कुछ? भाई देखो एक बात बताओ, रिलेशन तो निकल आएगा। भाई हम कहते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 10⁻³ मिलीमीटर, तो मीटर 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 है क्योंकि लेंथ है। ऐसे ही लाइट ईयर भी लेंथ है, पार्सेक भी लेंथ है और एस्ट्रोनॉमिकल भी लेंथ है, तो रिलेशन तो बन जाएगा ना। यस और नो? भाई लेंथ और लेंथ में तो रिलेशन बनेगा, ठीक है ना। तो इनमें क्या रिलेशन है, तो हमें ये रिलेशन निकालना है। हमारे पास जो वैल्यू है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो वो क्या फार्मूला था? 1.5 × 10⁻11, 1.496 को राउंड ऑफ करेंगे तो 1.5 बन जाएगा, सही है ना। ये एस्ट्रोनॉमिकल की होगी। 1 लाइट ईयर का भी हमने 3.01 कुछ निकाला था, तो हमारा वो 3.1 इंटू में 10⁻16 मीटर, ये लाइट ईयर का हो गया। अब हम बात करते हैं, सॉरी लाइट ईयर का ये नहीं था, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर और 1 पार्सेक 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो रिलेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? बड़ी वाली टर्म से छोटी वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं, बड़ी वाली टर्म से छोटी वाली टर्म को डिवाइड कर देते हैं, रिलेशन बन गया। अब हम सबसे पहले रिलेशन निकालें लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल में। तो हमने क्या करना है? 1 लाइट ईयर डिवाइडेड बाय 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो हमारा ये जो वैल्यू है लाइट ईयर का 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू तुम्हारे पास निकल के आएंगी। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 6.3 इंटू 10⁻4। भाई 15 में से 11 गए तो 4 बचे, और 15 छिक्के 90 होता है, तो 9.46 से डिवाइड करेंगे तो ये 6.3 आ गया। तो दिमाग से ही हमें दिखाई दे रहा है सीधे सीधे से। तो ये जो है हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻4 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में तो ये रिलेशन हो गया। अब हमें निकालना है पार्सेक और लाइट ईयर में। तो हम क्या करेंगे? 1 पार्सेक ऊपर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर नीचे कर देंगे। 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर और डिवाइडेड बाय 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो 15 यहाँ 16 को 15 से भाग करोगे 10 तो वैसे ही बच गया, और 10 इंटू में 3.1 तो 31 हो गया। 31 को तुम 9.46 से या 9.5 समझ लो, इसको राउंड ऑफ करके वैल्यू आएगी। डिवाइड करेंगे तो 9 चौक 36, 9 तिया 27, तो इसका मतलब 3 पे चला जाएगा। 31 है ना, तो 3 पे चला जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ रही है 3.26। कितना आ रहा है? 3.26। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 पार्सेक इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। तो अब ये लाइट ईयर और पार्सेक में रिलेशन हो गया, वो लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल में रिलेशन हो गया। तो ये 2 रिलेशन हमारे हो गए। तो यही रिलेशन तो निकालना था हमें। क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पार्सेक में क्या रिलेशन है वो निकाल लेते हैं। हमने क्या करना है कि भैया 1 पार्सेक ऊपर लिख दो आप और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट नीचे लिख दो। तो पार्सेक की वैल्यू कितनी है बेटा? 3.1 इंटू 10⁻16 और डिवाइडेड बाय आप एस्ट्रोनॉमिकल 1.5 इंटू 10⁻11। तो ये तो 2 समथिंग आ जाएगा। 31 है ना, और इसको 15 कर दो और उसको 30 कर दो, तो कितना हो जाएगा? निकालो जरा, डिवाइड करो इसको। पार्सेक को लाइट ईयर को डिवाइड कर लेते हैं। करूं? मैं कर देता हूँ इसको, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा।
देखो सीधी सी बात है, 15 से 3.1 को करोगे तो 2 तो यही हो गया, सही है बेटा। और 10 की पावर 16 माइनस 11 कर दो, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 इंटू में तो 16 में से 11 गए तो कितना बचा 5, 10 की पावर 5, तो ये 10 की पावर यानी 1 पारसेक इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये तीसरा रिलेशन भी बन गया, बच्चे ने पूछ लिया, बुक में गिवन नहीं है लेकिन आ गया ना कंसेप्ट नया। ऐसे बच्चे जो है ना बाल की खाल निकालते हैं, आईआईटी क्रैक करते हैं। बाल की खाल निकालनी है और आईआईटी नीट यही क्रैक करना है, कुछ भी संभव नहीं है, ऐसा नहीं सोचना, सब कुछ संभव है। क्लियर हुई बात सभी को, है ना? नोट कर लो अब इसको फटाफट मिनट में।